ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, राइट? चलिए, in our previous class we have discussed about health as a source of human capital formation. We have discussed that how quality of people can be improved by providing them proper health facilities, and we have also discussed that in India there are some improvements in health facilities available. Nursing personals have increased, beds, government hospitals और ये सारी चीजें जो है ये इंक्रीज हो गई है, तो इट इज इंडिकेटिंग कि हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई है, राइट? नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन. Shakal's mother Sheila looked after the domestic horse, children and helped her husband Bhutta in the field. Shakal's brother Jeetu and sister Seetu spend their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jeetu or Sheelu unemployed? If not, why? ये कह रहे हैं कि शक्ल की मदद घर की सारी एक्टिविटीज संभालते हैं, ठीक है, घर का सारा वर्क करते हैं और साथ में अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं फील्ड में. और जो शीलू है और शीतू है और जीतू है, शक्ल के जो भाई बहन है, वो काम नहीं करते. क्या आप उनको अनएम्प्लॉयमेंट कहोगे क्या? अगर कहोगे तो क्यों, और नहीं कहोगे तो क्यों? मैं अगर आपकी बात करूं कि आप पढ़ाई करते हो, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? क्या लगता है आपको, आप लोग अनएम्प्लॉयड हो? डेफिनेटली नहीं. अभी हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हम एम्प्लॉयमेंट वाली एज में आए नहीं. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wage cannot find jobs. Giving wage rate लिख लीजिएगा. ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो वो सिचुएशन होती है when a person is capable of doing work and a person is willing to do the work at existing wage rate, but उसको जॉब मिल नहीं रही. अगर मैं बात करूं किसी मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है और उनको जॉब करनी है एक बढ़िया जगह, उनके पास स्किल्स भी है और उनके पास इच्छा भी है कि वो काम करें, बट इवन देन आल्सो इज नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयड है. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली अ सिचुएशन when a person wants to work but he or she is not getting work. इच्छा है बट काम नहीं मिल रहा, तो अनएम्प्लॉयड. इच्छा ही नहीं है काम करने की, मुझे अभी वर्किंग करनी ही नहीं है, तो मैं अनएम्प्लॉयड भी नहीं. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में आगे. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jeetu and Sheetu are too small to be counted in workforce population. The workforce population includes people from 15 years to 59 years. वैसे तो 18 years है, but 15 years पे भी हम मान सकते हैं थोड़ा थोड़ा वर्क स्टार्ट किया जा सकता है. ठीक है ना, जीतू और शीतू तो बहुत छोटे हैं, तो वो तो अभी वर्कफोर्स में आएंगे ही नहीं, वर्कर की कैटेगरी में ही नहीं आएंगे, और उसकी मदर जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है. वर्कफोर्स की पॉपुलेशन में 18 से 59 लिखेगा आपको जब भी पूछे. शक्ल का ब्रदर और सिस्टर तो इस ग्रुप में नहीं है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. मदर जो है वो ऑलरेडी फैमिली के लिए काम कर रही है, तो उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते. हाँ, अगर मदर एजुकेटेड होती और उनकी इच्छा होती कि मैं भी जॉब करूं, बट फिर उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती, तो हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. Shakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. अगर grandparents भी हैं, अगर घर पे 73 years के दादाजी हैं और वो कोई काम नहीं करते, तो वो हमारे लिए unemployed individual नहीं है, क्योंकि उनकी एज नहीं है वर्किंग. However, the nature of unemployment differs in rural and urban area. There is seasonal and disguised unemployment in rural areas, and urban areas mostly have educated unemployment. देखिए बहुत ध्यान से क्या कह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में रूरल एरिया में अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है और अर्बन एरिया में अलग तरीके का होता है. अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो सीजनल एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है. जब ये अच्छा रहा तब तो लोगों को काम मिलेगा, नहीं रहा तो काम नहीं मिलेगा, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरिया में. इसके साथ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? यश कसेरा will give the answer. मैं यश आपकी आवाज नहीं आ रही. जीवेश, हेलो. यस नाउ ऑडिबल. हेलो हाँ जी बेटा, नाउ ऑडिबल. मैम, मैं कह रहा था मैम, योर वॉइस इज टू स्लो.
Wait for a second. Anyone else is also facing this problem, or only Yash is facing the problem? Let me. तो disguised unemployment की बात चल रही थी. Have a look. Disguised unemployment is a situation when more than required labor are available on any work field. अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, if on any field 5 workers are required but 10 people are working on that field, then the extra 5 will be treated as disguisedly unemployed people. बताया हुआ है, इसको रीड करते हैं. देखिए, seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of year. ईयर के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमें जॉब नहीं मिल पाती, तो हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में. नेक्स्ट, पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जनरली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको आता है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स. देयर आर सर्टेन बिजी सीजंस व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to people dependent on agriculture. कुछ months ऐसे होते हैं जब तक वो बहुत बिजी होते हैं, है ना, क्रॉप्स को लेके. लेकिन जब तक क्रॉप्स हार्वेस्ट हो रही होती है तब तक एक ड्यूरेशन ऐसा भी आता है जिसमें उनके पास कोई भी काम नहीं होता. तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, people appear to be employed. दिख तो ये रहा है कि लोगों के पास काम है, बट एक्चुअली नहीं. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. देखिए काफी बार क्या होता है, एक रूरल फैमिली है, 6 मेंबर्स हैं. अब उनके पास एक छोटा सा लैंड का पीस है, वो उसमें 2 जने मिलके अगर फार्मिंग करे तो अच्छे से काम हो जाए. बट 6 में से 4 पीपल जो है वो उसी लैंड पे काम करना शुरू कर देते हैं. रिक्वायरमेंट 2 ही जनों की है, पर काम कितने लोग कर रहे होते हैं? काम 6 पीपल कर रहे होते हैं या 4 पीपल्स कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट से ज्यादा कर रहे होते हैं. तो ऐसे में उस सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा. अब क्या कह रहे हैं? द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8. काम ऐसा है कि 5 ही लोगों के करने से हो जाएगा, बट उसी काम को 8 जने मिलके कर रहे हैं. तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. 3 people are extra. These 3 peoples also work in the same plot as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by 5 people. If 3 people are removed, the productivity of field would not decline. यानी एक्स्ट्रा लोग हैं, जरूरत से ज्यादा लोग. आप अगर किसी को हटा भी दोगे वहां से, जो एक्स्ट्रा वाले वर्कर्स हैं उनको हटा भी दोगे तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी पे या आपके आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. बहुत आराम से आपका आउटपुट रिड्यूस हो पाएगा without impacting the productivity. आगे देखिए. The work requires the service of 5 people. हमने पढ़ लिया है. ये पोर्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट? आगे देखिए. ये हमने पढ़ लिया. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguisedly unemployed. दिख तो एम्प्लॉयड रहे हैं, देखने से तो ये लग रहा है कि ये लोग एम्प्लॉयड है ना, बट एक्चुअली ये लोग एम्प्लॉयड नहीं है. ये डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है. इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस फील्ड में. इनके नहीं रहने से भी उतना ही आउटपुट बन पाएगा जितना पहले बन रहा था. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आगे in case of urban area, educated unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find a job. ये कह रहे हैं अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि लोग एजुकेशन लेते हैं, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन. सीखा तो नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन कर लिया और पास हो. तो ऐसे में प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो इंटरव्यूज देने जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल स्किल्स, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है. तो जब अर्बन एरिया में कोई एजुकेटेड यूथ यंगस्टर जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, बट उसको मार्केट में जॉब नहीं मिलती है, वो जॉब करना चाहता है, उसके पास डिग्री भी, बट उसके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, तो उस पर्सन को कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. देखिए क्या कह रहे हैं. A study showed that unemployment of graduate and postgraduates has increased faster than among matriculants. Graduated और post graduated ज्यादा unemployed है लोग. आगे
A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ लोग है ही नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत है, और कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ बहुत सारी मैन पावर अवेलेबल है। अब अनस्किल्ड बहुत सारी लेबर क्लास अवेलेबल है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन कंपनीज में अच्छे लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स ही अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री, तो ये पैराडॉक्स चलता रहता है। अब आगे देखिए, there is unemployment among technically qualified person on one hand and there is dearth of technical skills required for economic। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन टेक्निकल स्किल वाले वर्कर्स ही नहीं है हमारे पास। अगर मैं बात करूं कि बहुत अच्छे बढ़िया वर्कर्स हो जो बहुत इकोनॉमिक को ग्रोथ की साइड लेके जाए, तो ऐसा नहीं। अब आगे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर। जो मैन पावर है उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स की स्किल्स वेस्ट हो जाएंगे, है ना। लोग जो हमारी कंट्री की असेट है वो हमारी कंट्री की लायबिलिटी बन जाएंगे, कब? अगर हमने उनको अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में छोड़ दिया, क्योंकि एक अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर पे डिपेंडेंट होता है। आप सोचिए, अगर आपके घर पे बड़ा ब्रदर है और 35-40 इयर्स के भैया है लेकिन भैया काम नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरों पे एक तरीके से फाइनेंशियल लायबिलिटी है, राइट। अब देखिए, there is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social risk. ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है। एजुकेटेड लोग हैं पर उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और जब जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो लोग अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, अपनी फैमिली को रन नहीं कर पाते, प्लस इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ता जाता है। क्या किसी को पता है गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है 3500 टू फीमेल्स एंड 2500 टू मेल पर मंथ दिया जाता है। ऐसे लोग जो ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड हो गए हैं पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही उनके लिए। अब आगे देखिए, The dependence of unemployed on working population increases। समझ आया होगा, एक फैमिली में 15 पीपल है, 15 में से केवल 3 ही लोग पैसा कमाने जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इतना मनी अर्न करना जिससे वो 15 मेंबर्स वाली फैमिली को रन कर सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर है किसी इंडिविजुअल में, तो वो एम्प्लॉयड लोगों के लिए या वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर एक बर्डन क्रिएट करता है। The quality of life of an individual as well as society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from school system. Important है, ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। अनएम्प्लॉयड है यानी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बहुत मुश्किल से बस फैमिली के सबसिस्टेंस जितनी अर्निंग होगी उतना एक्सपेंडिचर होगा। अब इससे लोगों का हेल्थ स्टेटस भी पुअर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे। कौन? जिनके पास मनी नहीं अवेलेबल होगा, और फिर धीरे धीरे स्कूल सिस्टम से भी विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चे भी उनकी हेल्प करें, मनी हो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, चीजों को मल्टीप्लाई करता है। पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट भी है। एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा, वो पुअर है। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाने से फर्दर फ्यूचर में वो बच्चे भी क्या रह जाते हैं, पुअर रह जाते हैं। अब आगे देखिए, hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is also an indicator of a depressed economy. It also wastes the resources which would have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability on the country. ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए वर्किंग पॉपुलेशन को एक्स्ट्रा मनी अर्न करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इज डेट्रीमेंटल, मतलब हार्मफुल है हमारी इकोनॉमी के लिए। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, और ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती है। डिप्रेशन यानी मंदी का टाइम पीरियड, मेंटल वाला डिप्रेशन नहीं कि आप परेशान है, वो वाला डिप्रेशन। यहाँ डिप्रेशन का मतलब है ऐसी कंडीशन जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल लो चलने लगते हैं।
आपको अगर 1 मार्क में पूछे when human being becomes a human asset, तो आपको बताना है if skills are developed among the human being they can be converted into asset. और अगर आपको पूछ ले when it becomes a liability, तो आपको बताना है कि अगर ह्यूमन बींग्स को प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ नहीं मिलेगी तो वो लायबिलिटी बन जाएगी. ठीक है, इंडिया के केस में स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियोज तो कम शो हो गए. कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो हमने एम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाल दिया. उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हमें लो शो हो रहा है. देखिए आगे क्या कह रहे हैं. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. शो तो ये हो रहा है कि ये लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन कम ही काम मिल रहा है, अपनी कैपेसिटी से कम काम कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लो रह रही है, पुअर रह रही है. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मेंटली एक इंसान को परेशान कर सकती है. ठीक है, और फाइनेंशियली भी उसकी फैमिली में क्राइसिस लेके आ सकती है. तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करें ताकि हम फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं है ना. हमें एम्प्लॉयड यूथ बनना है अपनी कंट्री का. ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट क्रिएट करे और हम ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रैब कर पाए. हमें ग्रैब करने के लिए स्किल्स डेवलप करनी जरूरी है. अगर हमारे स्किल्स डेवलप नहीं होंगे तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी. आगे देखिए. The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on a bare subsistence level. ये कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बट वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते. ठीक है, वो अपने काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते, बट उनको मजबूरी में वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको वो वर्क करना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. तो ऐसे छोटे छोटे काम करके वो थोड़ा बहुत अर्न कर लेते हैं जिससे उनका थोड़ा सा गुजारा हो जाता है. आपने देखा होगा स्ट्रीट साइड पे कॉबलर्स बैठे होते हैं. आपने देखा होगा कुछ लेडीज बैठी होती है स्ट्रीट साइड पे, छोटी छोटी चीजें सेल आउट कर रही होती है. फोर्टगेट वाले साइड आप जाएंगे तो देखेंगे. तो ये सारे वो पुअर पीपल है जिनके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल हो. तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा काम मिले वैसा ही कर लेंगे. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in primary sector. The whole family contributes to in the field, even though not everybody is really good. So there is disguised unemployment in agricultural sector, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produced reduces the hardship of unemployment in rural areas. But this does not reduce the poverty in family. Gradually, surplus labor from every household tend to migrate from the villages in search of job. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग भी अनएम्प्लॉयड शो होते हैं प्राइमरी सेक्टर में. सपोज हमारे घर की लैंड है, घर के 7 मेंबर्स उस लैंड पे काम करने लगते हैं. एक्चुअली तो 4 ही लोग काम करें तो भी आउटपुट बने, लेकिन अब बाकी के 3 घर पे बैठे हैं तो वो सोच रहे हैं हम भी तो इस आउटपुट को यूज करेंगे, तो क्यों ना हम भी फील्ड में जाके थोड़ा सा काम करें. तो इससे उनकी अर्निंग तो बढ़ी नहीं, आउटपुट तो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि जितना पहले बनना था उतना ही अब बन रहा है, बट इससे उनकी पॉवर्टी लेवल जरूर इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि उनकी इनकम लो है. तो पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई है, पॉवर्टी की ट्रेंडिंग तो बढ़े ही. इस सिचुएशन में कुछ लोग क्या करते हैं, रूरल फैमिलीज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो जाते हैं. उनको लगता है रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अर्बन एरिया में माइग्रेट होना प्रेफर करते हैं. अब देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो. In the 3 sectors mentioned earlier, agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. 1 mark में पूछेंगे, name the most labor absorbing sector of the economy. तो agriculture है सबसे ज्यादा labor absorbing. In recent years, there has been decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. ये कह रहे हैं इंडिया में ऐसा परसेंटेज कम हुआ है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary sector or the tertiary sector.
In secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing sector. In case of tertiary, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. ये आपको बताना चाहते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जाके लेबर कितना कितना वर्क करते हैं। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा, फिर जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ कुछ चीजें बन रही है वहाँ भी अच्छे खासे लेबर्स वर्क करते हैं। और उसके बाद में टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मॉडर्न टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो तीन सेक्टर, तीनों का याद रखना है। जो थर्ड सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, वो रीसेंट टाइम में ज्यादा सर्विसेज देना उसने स्टार्ट कर दिया और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल करवा दी। ठीक है, अब एक स्टोरी बताई हुई है, उसमें बताया हुआ है कैसे विलेज के कुछ लोग रिसोर्स बने, पीपल को कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखते हैं क्या कह रहे हैं स्टोरी में, पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले देखिए एक बार, कोई डाउट्स नहीं है किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ अ विलेज। There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. एक विलेज था जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही थी। हर फैमिली अपनी फैमिली मेंबर्स को फीड करने जितना प्रोडक्शन करती थी। Each family meet its needs by the members making their own clothes and teaching their own children. सब क्या करते थे, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते थे, कपड़े भी खुद के लिए खुद ही बना लेते थे। ठीक है। One of the families decided to send one of its son to an agricultural college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro-engineering and came back to the village. एक फैमिली ने इनिशिएटिव लिया और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग लेने के लिए। वो जब एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग लेने के लिए गया तो आया जब वो वापस, तो वो बन के आया एक एग्रो इंजीनियर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। He proved to be so creative that he could design an improved type of plug which increased the yield of wheat. Thus a new job of agro engineer was created in the field of village. क्या कह रहे हैं कि वो जब सीख के आया तो उसने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नया प्लग बनाया। ठीक है, इसने लोगों को मोटिवेट किया कि यस, एग्रो इंजीनियर बन गया ये तो ये अच्छा काम कर सकता है, तो हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, the family in the village sold the surplus in a neighboring village. ये कौन सी फैमिली की बात हो रही है? जिन्होंने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा। They earned good profit which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. ये जो वो एक फैमिली सक्सेसफुल हो गई जब उसने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा, वो अर्निंग करने लग गया वापस, तो सब लोग इम्प्रेस हुए और विलेज में एक मीटिंग हुई। They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. इन्होंने मिलकर मीटिंग रखी और ग्राम पंचायत से रिक्वेस्ट की टू सेट अप अ स्कूल इन विलेज, और इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हम सब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ताकि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें। They all wanted to have a better future for their children too. They requested, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, the panchayat with the help of government opened a school. A teacher was recruited from nearby town. All the children of this village started going to school. स्कूल भी खुल गया गांव में, बच्चे जाने भी लग गए, टीचर भी आ गया। फिर कोविड आ गया, राइट? चलिए पढ़ते हैं। इसमें कोविड नहीं आया, हमारी लाइफ में आ गया। देखिए, after some time one of the families gave training to his children in tailoring. She started stitching clothes for all the families of the village and everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. कह रहे एक बच्ची ने टेलरिंग की नॉलेज ले ली, स्टिचिंग सीख ली और अब उसने क्या किया, क्लोथ स्टिच करने का काम शुरू कर दिया। तो विलेज के सभी लोग उससे स्टिच करवाने लग गए। Thus another new job that of a tailor was created. दो जॉब्स क्रिएट हो गई, एग्रो इंजीनियर की और टेलर की। अब आगे देखिए, this had another positive effect. The time of the farmers is going far for buying clothes for sale. दूर जाके आप जो टाइम लगता था आपको कपड़े खरीदने में, वो बच गया। As the farmers spent more time in their field, the yield of farmers went up. Yield भी बढ़ी farmers की. This was the beginning of prosperity. The farmers had more than what they could consume.
उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। जब वो पढ़े लिखे हुए बच्चे पढ़ने लगे तो फार्मर्स भी जो है वो अच्छे से काम करने लगे। Now they could sell what they produce to others who came to their village market. पहले तो वो सिर्फ खुद के जितना बनाते थे, but now they can sell the product in markets also. Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many, like teacher, tailor, agro engineer, and many. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled to involve into place rich with complex and modern economic activities. ये कह रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, एक स्टोरी के बारे में सिंपल सी कहानी बताई हुई है। तो जैसे जैसे एक इंसान भी पढ़ लिख के आया तो धीरे धीरे दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। समरी में आपको इतना ही बताया हुआ है कि एजुकेशन और हेल्थ हमें हेल्प करेंगे कि हम पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें, हम ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बताई गई कि कैसे ह्यूमन बीइंग स्किल होने के बाद भी उनके स्किल्स प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो सकते। बस चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी फॉरवर्डिंग यू एंड some 1 mark questions will also be forwarded to all of you. Is it okay? चलिए, so we have completed our syllabus for economics for term 1. हमने कर लिया है, दो ही चैप्टर्स है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड दिस वन पीपल एज अ रिसोर्स, ये हमने कंप्लीट कर दिया। आप सबका टास्क है चैप्टर को प्रॉपर तरीके से लर्न करना एंड यू हैव टू फॉरवर्ड मी योर होमवर्क बाय मंडे इवनिंग। मैं आप सबको वर्क सेंड कर दूंगी, मंडे इवनिंग तक आप सबको मुझे अपना वर्क सेंड करना है। इज इट ओके टू एवरीवन? Okay then, have a nice day, enjoy yourself, मिलते हैं next class।